Assalamualaikum everyone. My name is Kalim Namima from General History Department. Today my topic is book review on topic letters from father to his daughter. ये जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर्स लिखे थे 1982 में. ये इसने अपने बेटी के लिए लिखे थे जो इंदिरा गांधी थी. ये उस टाइम जेल में था, तो इसने अपनी बेटी को तालीम देने के लिए ये लेटर्स लिखे थे. तो इसमें इसने काफ़ी कुछ बयान किया था, जैसा कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि हमारी जो दुनिया है वो एवोल्यूशन कैसे वजूद में आई, कैसे बनी, इसने सारा इसमें डिटेल में लिखा है. और इसने बाद में हमारे रहने सहने की जगह कैसे हमने बनाई, घर वगैरह हमने कैसे बनाए, यहाँ इंसान पहले कहाँ रहता था, कैसे रहता था, ये इंसानों के बारे में इसने बुक में डिटेल में लिखा है. और इसमें इसने लिखा है कि हमारे खादो खुराक के उसने कैसे किसानों ने उसको बीज को ज़मीन में बोया और उसके बाद उसने अनाज तैयार किया. ये सारा भी इसने डिटेल में ही लिखा है इस बुक में. और इसने इसमें निज़ाम शम्स के बारे में लिखा है कि कैसे हमारे जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हमारे सूरज है वो कैसे गर्दिश करता है, चाँद कैसे गर्दिश करता है. इसमें इसने बताया है कि कबीले कैसे जट्ठा बना उनका, और कबीलों के सरदार कैसे बने, उन्होंने काम काज कैसे किया. सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग हर कोई अलग अलग रहता था. उन्होंने बाद में देखा कि अगर ये जो जानवर घूम रहे हैं, ये अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो ये हम पर हमला नहीं कर सकेंगे. इसलिए उन्होंने पहले आपस में रहना शुरू किया. वो पहले रहते थे गारों में, किसी जब्बल की गुफा में रहते थे. उसके बाद उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम साथ जो भी गुफा, एक बड़ी गुफा बनाए जिसमें हम साथ इकट्ठे रहें. फिर वहाँ से ही हमें आइडिया मिलता है कबीलों का, क्योंकि वहाँ पर मसले मसाइल होते थे. लोग आपस में रहना जब शुरू किया तो वो देखने लगे कि हर किसी के कोई ना कोई मसला आ रहा है, फेस कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि हमारा एक लीडर होना चाहिए जो हमको सबको एक राह दिखाना चाहिए. और इसमें हमें पता चलता है कि यहाँ से किसी की हुकूमत करना, किसी के साथ कैसे उन्होंने बर्ताव किया, वो हमें यहाँ से ही पता चलता है कि हुक्मरान कैसे बने. उसके बाद आता है कि इंसानों ने रहना और एक दूसरे को ख्याल रखने कैसे सीखा. उन्होंने जब देखा कि जानवरों पर जब भी कोई जानवर हमला कर रहा है तो वो सब इकट्ठा होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं. तो इन्होंने भी कहा कि अगर हम भी ऐसा करें तो हम भी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे. तो इसलिए ये भी इन्होंने अपने आपस एक हथियार कोई बनाए. किसी ने लकड़ी का हथियार बनाया, किसी ने पत्थर का हथियार बनाया. तो यहाँ से उन्होंने अपना हिफाजत करना शुरू किया. तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये लिखता है अपनी बेटी के लिए पॉलिटिक्स यहाँ से ही शुरू होती है. हमने जब पहले आपको बताया कि इन्होंने गुरु को कैसे चुना, उन्होंने अपने लीडर को कैसे चुना, यहाँ से ही हमें पॉलिटिक्स शुरू होती है. उन्होंने देखा कि एक जो लीडर है वो लगातार वही चलता आ रहा है. उन्होंने कहा अगर ऐसा ही होगा तो एक ही लीडर होगा. इन्होंने कहा कि हम किसी और को भी देखें, किसी और को भी मौका दिया जाए कि वो भी आकर हम पर हुकूमत करे, या फिर वो भी अपने अच्छे काम हमें दिखाए, वो अपने अच्छी रूल के तरीके दिखाए. तो लोगों ने सोचा कि अगर हम सब साथ ही रह रहे हैं तो क्यों ना हम आपस में काम जो कर रहे हैं वो एक आपस में बांटें. तो किसी ने कहा कि मैं खेत करूंगा, तो किसी ने कहा मैं हिफाजत करूंगा, हमारे जो भी कबीले हैं, जो भी हमने गिरोह बनाए हैं उनकी मैं हिफाजत करूंगा. तो ऐसे पुलिस का इन्वेंशन हुआ और काफ़ी डिपार्टमेंट वहाँ से ही उभर कर आ गए. तो पहले वहाँ पर आया है सेफ्टी का. जैसे पुलिस ने कहा कि मैं यहाँ पर काम करूँगा तो मुझे आप लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उससे मेरा हिस्सा देंगे. तो उसके बाद दूसरा आया, खेती बाड़ी में भी काफ़ी किस्म थे. किसी ने अनाज उगाया, किसी ने सब्जियाँ उगाई. तो जब वो सारा अनाज और सब्जियाँ उगती थी एक जगह पर जमा करते थे, फिर वहाँ पर जो उनका लीडर होता था या कोई भी होता था बड़ा, तो वो उन सामान में सबको इक्वल शेयर करता था. तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ से ही इक्वल शेयर का हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है कि लोगों ने कैसे एक दूसरे को जाना कि हमें ये काम करना चाहिए और इस फील्ड में हमें काम करना चाहिए. इसने एक और इसमें बात ऐड की है, वो इसने लिखी कि मज़हब के बारे में. इसने बताया है कि कैसे लोगों ने मज़हब के नाम पर लोगों को डराया है और उनसे काफ़ी काम करवाए हैं. उसमें बताता है कि
जो मज़हब की ठेकेदार है वो उनको ये बातें बताते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप खुश रहेंगे, अगर आप इतने टैक्स पे करेंगे तो आप सही खुशहाल रहेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं, वो कभी पानी की पूजा करते हैं, कभी सूरज की पूजा करते हैं, कभी कौन सी मतलब उनका कोई एक मज़हब ही नहीं होता। लोग जिस बात से डरते हैं उसकी पूजा करने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पर फ्लड आना शुरू हो गई, तो लोगों ने देखा कि फ्लड आ रही, आफत आ रही, हम मर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसा कोई काम करें कि ये हमें मतलब इससे कोई वजीफ़ा दें या फिर कोई ऐसी चीज़ दें कि ये हमारे पास नहीं आए। तो ये जाते थे दरिया किनारे, अपनी मतलब नौजवान बेटियां वहाँ पर ऐसे ही उन पानी में छोड़ देते थे ज़िंदा कि ये समंदर आपको ये हम दे रहे हैं, हमारे ऊपर आप चढ़ाई ना करें, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आफतें ना आएँ। तो इन्होंने उससे डरना सीखा। फिर जब सर्दियाँ होती थी तो ये शांत होते थे, फिर जब गर्मियाँ आती थी तो देखते थे गर्मी है बहुत, हम सूरज को हम पूजा करें ताकि वो ठंडा हो जाए, यहाँ पर मतलब इतनी सर्दी ना हो, इतनी गर्मी ना हो। इन्होंने देखा, फिर इन्होंने सूरज की भी पूजा करना शुरू की। फिर बाद में इन्होंने और भी काफ़ी चीज़ों की मतलब पूजा करनी शुरू की, जैसा कि चाँद 14 तारीख तक हम देखते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आता, उसके बाद उसकी चांदनी इतनी नहीं होती। तो इन्होंने उसकी भी तक पूजा करनी शुरू की कि हमें ये रोशनी रात को मतलब प्रोवाइड करता है, अगर ये हमें रोशनी प्रोवाइड नहीं करेगा तो जंगली जो जानवर होंगे वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने उनकी भी चांद की भी पूजा करना शुरू कर। देखते हैं एक बाप जो किसी कैद में है, उसके बावजूद भी ये अपनी बेटी को लेटर्स लिख रहा है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से बैठकर भी मतलब पढ़ा सकूँ, क्योंकि जब ये कैद में नहीं था उससे पहले ये अपनी बेटी को रात के टाइम कोई ना कोई नई चीज़ बताता था और उसकी बेटी भी इन बातों में इंटरेस्ट रखती थी, तो वो वहाँ से काफ़ी कुछ गेन करती थी। कभी साइंस के सवाल हो गए, कभी मज़हब के सवाल हो गए, कभी रहने सहने के सवाल हो गए। तो इसने चाहा कि अगर मैं जेल में, उसके बाद भी ये अपनी बेटी को मतलब खत लिखना इसने छोड़ा नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका और इसकी बेटी के साथ इतना प्यार था। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी बेटियों को मतलब बहनों को, सिस्टर्स को, माओ को कहें कि अगर वो ना पढ़ी हैं ना वो मतलब कभी पढ़ नहीं पाई तो उनको हम पढ़ाएं। और उसके बाद हम ये बुक ये प्रोवाइड करता है कि हम इस बुक को हमारे जो बच्चे होंगे या फिर कोई भी होगा या दोस्त वगैरह उनको कहें कि ये बुक पढ़ें आप, ये बुक इसमें काफ़ी फ़ायदा है। और हम इसमें देखते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स वगैरह क्या हुआ, कैसे आई, और मज़हब कैसे आए। उसके बाद तो इसमें हमें खादों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता चला। इसमें हमने देखा कि ये पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, पर ये आज के पॉलिटिक्स के किसी को भी मतलब निशाना अंदाज नहीं कर रहा, जबकि ये एक प्रेसिडेंट भी होकर चुका है इंडिया का। उसके बावजूद भी इसने किसी को इंडिकेट नहीं किया, इसने सिर्फ ये बताया है कि सियासत शुरू कैसे हुई। तो हमें इसके हिसाब से ये किसी के खिलाफ बुक नहीं है, एक अच्छा बुक है। हमें यही चाहिए कि हम सबको ये मतलब बताएं कि ये बुक आप पढ़ें तो आपको ये फ़ायदे होंगे। और इसमें काफ़ी बुक नॉलेज है।